मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता था कि आपकी आईटी सेकेंड ईयर की क्लास के अंतर्गत मैंने एक दिन आपके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। उसके जस्ट बाद अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी जिसमें अपने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था डीसी जनित्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं डीसी जनित्र किसे कहते हैं, जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी जनित्र के बारे में मैं आपको पूर्व की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे उसी डीसी जनित्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आज का आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा जहां से आज से हमें डीसी जनित्र की स्टार्टिंग करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, देखिए डीसी जनित्र के भाग यानी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड और उसकी क्या संरचना अर्थात उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये मैंने एक डीसी जनित्र की इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थात उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है उसका छोटा सा मैंने आपको एक व्यू बनाया है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों गौर से अगर आपने इस व्यू को देखा, एक डायग्राम को देखा, 101% डीसी जनित्र की आगे की कंप्लीट कहानी आपको समझ में आएगी। जैसा कि सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सब कुछ आपको बाहर का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये गोल आकार में बाहर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी, या उस मशीन की बाह्य बॉडी या योक कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों डीसी जनित्र के पार्ट्स के भाग बता रहा हूं मैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। डीसी जनित्र के ऊपर डीसी जनित्र एक बड़ी और भारी भरकम मशीन होती है, उसको मेरे प्यारे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने व धरने के लिए या लाने व ले जाने के लिए कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उस मशीन को थोड़ा पकड़ने के लिए उस मशीन के ऊपरी भाग पर एक कुंदनुमा संरचना होती है जिसे हम आई वॉल्ट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आई वॉल्ट या आई होल, आंख जैसी नुमा एक होल जैसा होता है या कुंदनुमा एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आई वॉल्ट कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने में धरने के लिए हमें उसको पकड़ने हेतु किसकी सहायता ली जाती है, वो मशीन का कौन सा भाग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो मशीन के उस भाग का नाम क्या है? आई वॉल्ट है। आई होप मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि आई वॉल्ट का मतलब क्या है। क्लियर हुई कहानी? नेक्स्ट बिंदु, अब मेरे प्यारे दोस्तों इस डीसी जनित्र के अंदर क्या क्या चीजें होती है। डीसी जनित्र के अंदर सबसे पहले ये एक शाफ्ट होती है। क्या होती है? एक शाफ्ट होती है जिस पर एक अंदर एक बियरिंग होती है, उस पर ये शाफ्ट चढ़ी हुई होती है। तो ध्यान रखना डीसी जनित्र के अंदर क्या होती है? एक शाफ्ट लगी हुई होती है। प्यारे दोस्तों जो ये छोटे छोटे गोल आकार की दिखाई दे रही है ये एक शाफ्ट है जो बियरिंग के साथ अटैच होती है। चलो ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस कंडीशन से, जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस कंडीशन से, ये वाला जो हिस्सा जो मैंने एरो के निशान से आपको दर्शा रखा है, ये जिसमें इस तरीके से मैंने आपको एक चक्रा दिखाई दे रहा होगा इस कंडीशन से जिसमें तीलियां मैंने काटी हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इस हिस्से का नाम क्या है? इस हिस्से का नाम है कम्यूटेटर। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? कम्यूटेटर। अभी सिर्फ इनके भाग के नाम हम सीख रहे हैं, इनके बारे में चर्चा विस्तृत करेंगे, इनमें से 1 बाय 1 को उठाना है। कम्यूटेटर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका नाम कम्यूटेटर है। इसके जस्ट बाद आपकी शाफ्ट हो गई, कम्यूटेटर हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो संरचना जिस पर ये स्लॉट अर्थात ये जो खांचे कटे हुए हैं, ये जो स्लॉट या खांचे कटे हुए हैं, ये पूरा जो हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम है आर्मेचर। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आर्मेचर है।
और देखिए इस आर्मेचर पर जो ये स्लॉट अर्थात ये जो खांचे कटे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो खांचे कटे हुए हैं इनका नाम, ये आर्मेचर पर कटे हुए हैं तो इनको हम आर्मेचर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आर्मेचर कोर कहते हैं। अब इन आर्मेचर कोरों के अंदर ही इस कंडीशन से ऐसे कुछ आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी, इन पर ही एक बाइंडिंग की जाती है जिसका नाम होता है आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली बाइंडिंग क्या कहलाएगी? आर्मेचर बाइंडिंग कहलाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए एक एक वर्ड कि डीसी जनित्र में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से भाग होते हैं। तो डीसी जनित्र में एक तो शाफ्ट हो गई, क्लियर हो गई होगी कहानी। एक कौन होता है? कम्यूटेटर होता है। एक कौन होता है भाई? आर्मेचर होता है। आर्मेचर पर जो स्लॉट, जो खांचे कटे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर कोर कहते हैं। और इस आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। चलो ये कहानी क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस कंडीशन से मैंने ये 4 पोल बनाए हैं आपके, ये कंडीशन से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इस कंडीशन से हिस्सा ये बॉक्सनुमा संरचना एक इधर भी है आपकी, ये दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो बॉक्सनुमा संरचना मैंने आपको 4 बनाई है, एक ये वाली और एक आपको ये वाली, एक ये वाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बनाई है ना, इनका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं फील्ड पोल। कौन सा? या पोल कहो या क्या कहेंगे हम इनको? फील्ड पोल। ये पोल है, ये इसी पोल पर एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसको हम बोलते हैं इस पोल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इस जो ये जो संरचना है, ये वाली जो हिस्सा में आपको दिखाई दे रहा हो, इसका नाम है पोल। अब इसका नाम फील्ड क्यों पड़ा? तो इस पोल पर एक वाइंडिंग की कर रखी है। ये जो हिस्सा है ना, ये आपका ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इस पोल पर, जैसे कि ये, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फील्ड बाइंडिंग। इस पर ये बाइंडिंग की जा रही है तो इसको क्या नाम दे दिया? फील्ड बाइंडिंग। तो फिर एक बात क्लियर हो गई होगी, आर्मेचर पर स्थापित की जाने वाली बाइंडिंग क्या कहला रही है? आर्मेचर वाइंडिंग कहला रही है। और फील्ड पोल पर स्थापित की जाने वाली ये बाइंडिंग क्या कहला रही है? फील्ड बाइंडिंग कहला रही है। क्या कहला रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ये फील्ड बाइंडिंग है। ये जो निशान से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फील्ड बाइंडिंग है। और ये बड़ा वाला जो बॉक्स है, ये और ये और ये क्या है? ये फील्ड पोल है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि फील्ड पोल भी एक डीसी जनित्र का भाग होता है और उस पर जो बाइंडिंग की जाती है उससे हम फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज और बताइए, ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, मैंने कुछ इस तरीके से प्लेट नुमा संरचना बनाई है। इस तरीके से ये कुछ प्लेट नुमा संरचना बनाई है। तो आपके नाम से स्पष्ट है, इसका नाम है बेड प्लेट। क्या नाम है? वाइट प्लेट। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कोई मशीन होती है, जैसे हमारे मोटर, जनरेटर आदि भरकम वजन वाली, अर्थात बहुत ज्यादा वजन वाली चीजें आपने देखी होंगी, बहुत ज्यादा वजन वाली चीजें आपने देखी होंगी। उनके अंदर उस मशीनों के नीचे हम क्या करते हैं? मशीनों के नीचे आधार भाग को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके नीचे कुछ प्लेट लगा देते हैं ताकि मशीन को एक जगह से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में, घसीटने में उस मशीन का हिस्सा स्क्रैच नहीं हो, उसकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, उसकी बॉडी डैमेज नहीं हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके नाम के स्पष्ट है कि ऐसे के ऐसे ही इस डीसी जनित्र की जो बॉडी होती है, जो बाह्य आवरण होता है, उसके नीचे वाले भाग में कुछ इस तरीके की प्लेटें लगा दी जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? बेड प्लेट कहते हैं। और एक नाम देखो, बैकग्राउंड क्या होता है? बिस्तर। आया हुआ क्वेश्चन है, डीसी जनित्र का वह कौन सा भाग है जो उस मशीन का बिस्तर कहलाता है? तो ध्यान रखना, उस बिस्तर को हम क्या कहते हैं? बेड प्लेट। क्योंकि इसी पर ये चीजें क्या होती है? मशीन टिकी हुई होती है। मशीन के नीचे वाले भाग में ये प्लेटें उस मशीन के लिए बेड का अर्थात बिस्तर का काम करती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर बेड प्लेट इनको हम कहेंगे। एक बार मैं पुनः डीसी जनित्र, अपना आज क्या पढ़ रहे हैं? डीसी जनित्र के भाग यानी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर।
एंड उसकी संरचना अर्थात हिज स्ट्रक्चर, उसकी क्या संरचना होती है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग तुम्हें याद होने चाहिए। पहला शाफ्ट होती है भाई, शाफ्ट पर क्या लगा हुआ होता है, कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। कम्यूटेटर के ऊपर कौन होता है, आर्मेचर होता है। आर्मेचर पर खांचे कटे हुए होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, आर्मेचर कोर कहलाएंगे, या आर्मेचर स्लॉट भी इनको कहते हैं। क्या कह सकते हैं, आर्मेचर स्लॉट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। आर्मेचर स्लॉट, खांचा, स्लॉट का अर्थ क्या हुआ, खांचे। ये भी 3-4 प्रकार के होंगे, जब अपन आर्मेचर पढ़ेंगे तब इनकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। और इस पर जो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की जाती है वो क्या कहलाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। क्लियर हो गया कहानी। ये क्या है प्यारे दोस्तों, बताइए ये क्या है, फील्ड पोल है। कौन सा पोल है, फील्ड पोल है। और ये जो क्या कर रखी है हमने, वाइंडिंग कर रखी है। फील्ड पोलों पर स्थापित की जाने वाली जो वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग कहलाएगी। और ये जो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो सब कुछ बाहर का जो ढांचा, मशीन का बाह्य आवरण, बाहरी जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉडी। जैसे कि आपने देखा होगा घरों के अंतर्गत मोटर है, जनरेटर है ना, तो मोटर का जो बाहरी ढांचा आपको जो दिखाई देता है बाहर से, ऐसे ही जनरेटर का जो बाहरी ढांचा आपको दिखाई देता है, दैट कार्टेज हम उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो वाइंडिंग हमने कर रखी है फील्ड पोल पर, इसका नाम क्या है, फील्ड वाइंडिंग। क्या है, फील्ड वाइंडिंग। और मशीन के आधार भाग में अर्थात नीचे ही नीचे तली भाग में इस तरीके की प्लेटें लगी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेट प्लेट कहते हैं, अर्थात वेट प्लेट कहते हैं, जो मशीन का बिस्तर कहलाती है। और मशीन के ऊपरी भाग में मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने में, धरने में, लाने में, ले जाने में, पकड़ने के लिए एक कुंदानुमा ऊपर संरचना होती है, जो हमें मशीन को उठाने में सहायता प्रदान करती है। दैट कॉल्ड इज, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आई बोल्ट कहते हैं। आई बोल्ट कहते हैं। तो मेरा मानना है आपको एक डीसी जनरेटर की इंटरनल संरचना ऐसे होती है। एक डीसी जनरेटर के अंदर ये सारे जितने भी मैंने पार्ट्स भाग आपको बताए हैं, ये सब होते हैं। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शायद जिन विद्यार्थियों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, कृपया अवश्य 100% इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको किसी चीज को डायरेक्टली पढ़ाने के बजाय इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत विद डायग्राम अगर हम पढ़ते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके तत्पश्चात हम प्रत्येक पार्ट को बॉडी क्या है, इसका क्या काम होता है, ऐसे शाफ्ट क्या है, इसका काम क्या है, फील्ड पोल क्या है, फील्ड वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर क्या है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, आई वोल्ट, आर्मेचर, कम्यूटेटर, वेट प्लेट, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके यहाँ से अध्ययन करना है, कंप्लीट विस्तृत अध्ययन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे बहुत भर के क्वेश्चंस आते हैं आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आर्मेचर किसका बना होता है, शाफ्ट किसकी बनी होती है, बॉडी का कार्य क्या होता है, फील्ड पोलों पर कौन सी बाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर कोर किस धातु का बना हुआ होता है, आर्मेचर पर कौन सी बाइंडिंग की जाती है, मशीन को उठाने धरने के लिए कौन सा भाग उपयोगी होता है, ये बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, बेड प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है, किस तरीके से इसमें विद्युत भागबल पैदा होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम 1 बाय 1 करके हम करेंगे। तो शायद मेरा मानना है प्रत्येक विद्यार्थी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार कहूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मुझे लग रहा है कि अभी देखिए बहुत कम ही विद्यार्थी है जो जुड़ पाए हैं, बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जो कम ही जुड़ पाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों बेल आइकन बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं अब आगे इसके हम 1 बाय 1 करके इसके पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आज हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है
और उस चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से लिख ही रखा है, डीसी जनरेटर का भाग और उसकी संरचना। तो ये भाग होते हैं। आज हम उन पार्टों में सबसे पहले एक भाग का अध्ययन करते हैं और वो पार्ट्स होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और उस पार्ट्स का नाम होगा बॉडी। क्या होगा? डीसी मशीन की बॉडी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बॉडी। इस बॉडी को हम यॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यॉक भी कहते हैं। बॉडी या यॉक भी कहते हैं। अब देखिए डीसी जनरेटर के अंदर बॉडी क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस यही बनता है कि डीसी जनरेटर में बॉडी होती क्या है, किसको बॉडी कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी मशीन के बाह्य का मतलब बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर आ गई समझ में? कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कोई भी मशीन है, उसका जो बाहरी भाग है, बाहरी जो आवरण है, उससे हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम यॉक होता है। अथवा मेरे प्यारे दोस्तों एक बुक वाले ने ये भी दिया हुआ है, और कई बार एग्जाम में ये नहीं सीधा क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्टली इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि किसी स्टेटर के बाह्य आवरण को बॉडी कहते हैं। बॉडी या यॉक कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों कि बॉडी किसे कहेंगे? किसी मशीन के बाह्य भाग बॉडी कहलाता है। स्टेटर का बाह्य आवरण भी बॉडी या यॉक कहलाता है। अब नेक्स्ट बात, अब बॉडी से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं इसी जगह से। नेक्स्ट बात, ये बॉडी की अगर बात आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखना, बॉडी कास्ट आयरन, किसकी? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, या कास्ट स्टील की बनी होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों कि बॉडी किस धातु की बनी है। कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना है। बॉडी जो है डीसी जनरेटर की बॉडी किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, आपको जवाब देना है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों एक बात नोट करने की है कि छोटे आकार की जो मशीनें होती है, छोटे आकार के मशीनों की जो बॉडी है, छोटे आकार के मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की, किसकी? कास्ट आयरन की। ढलवल हो गया जिसको हम कहते हैं कास्ट आयरन की। तथा बड़ी मशीनों की बॉडी, बड़े आकार की या बड़ी मशीनों की बॉडी, याद रखना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। इस बात होता है ना, स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील की बनी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, बनी होती है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक? एक बार फिर पूरे रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। गर्मी थोड़ी ज्यादा ही पड़ रही है, पंखा चलने के बाद भी पसीना खूब चुभ रहा है। किसी भी मशीन के बाह्य भाग को बॉडी कहते हैं, अथवा किसी स्टेटर के बाह्य आवरण को बॉडी या यॉक कहते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चंस हैं। बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। पूछ लिया जाए छोटे आकार की डीसी मशीनों की बॉडी या छोटे आकार की डीसी जनरेटर की बॉडी, याद करिए
छोटे आकार का डीसी जनित्र जिसको आपने क्या कहा था, डायनामो, क्या कहा था, डायनामो, तो उसकी बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, और बड़े आकार की बड़ी मशीनों की बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील की बनी होती है। फिर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, चल रहा है। बॉडी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम, वो सारे क्वेश्चंस हमें आज क्लियर करने हैं। जो ये कास्ट स्टील वर्ड आया है, देखो एग्जाम में कास्ट स्टील वर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम में क्या दिया है ऑप्शन में, देखिए कास्ट स्टील को और किस नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट स्टील को एनिल्ड स्टील या रोल्ड स्टील भी कहते हैं, या रोल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है, मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर पुनः रिपीट करूंगा, कास्ट स्टील को एनिल्ड स्टील या रोल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी कहानी इसके। कास्ट स्टील के दो नाम और हैं, एनिल्ड स्टील या रोल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण बात कि इस बॉडी का कार्य क्या होता है, इस बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो सीधी सी एक बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी जो मशीन होती है ना, उसके जो आंतरिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी ये पूरी मशीन थी, इसके आंतरिक पार्ट्स जैसे आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, हाँ आपकी शाफ्ट है, कम्यूटेटर की आपके जो आर्मेचर के सॉकेट है, वाइंडिंग है, उसके फील्ड पोल है, फील्ड वाइंडिंग है, इस मशीन के इंटरनल पार्ट्स हैं, आंतरिक पार्ट्स है। तो किसी भी मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना किसका काम होता है, बॉडी का। अर्थात आपने देखा होगा जैसे कि हमारा मानव शरीर है, और मानव शरीर के बहुत सारे आंतरिक पार्ट्स है, जैसे कि हार्ट है आपका, किडनी है आपकी, लिवर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सॉफ्ट अंग है, ऑर्गन्स है हमारे शरीर के। लेकिन उनकी भारी जो वातावरण है, जैसे धूल से, मिट्टी से, गिरने से आदि से, उनकी जो सुरक्षा करता है वो हमारी कौन करती है, त्वचा। क्योंकि त्वचा का हमारे शरीर पर चारों तरफ से आवरण चढ़ा हुआ है, तो हमारी धूल मिट्टी आदि से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। और हम जब गिर जाते हैं अचानक सडनली गलती से, तो त्वचा से हमारे अंदर के जो अंग है उनको बहुत कम चोट पहुंच पाती है, उनकी हमारी सुरक्षा हो जाती है। सेम डिटो वही किसी मशीन की गिरने से, किसी मशीन को हम उठा रहे हाथ से, फिसल करके नीचे गिर गई, तो उसके आंतरिक पार्ट में कोई डिफॉल्ट पैदा नहीं हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो बाह्य मशीन की जो बॉडी है उसी को नुकसान पहुंचे और वो अंदर के पार्टों को सुरक्षित रखे। तो पहला इसके बॉडी का कार्य इंपोर्टेंट क्या है, फर्स्ट वन, ये क्या करता है, मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्या बात क्लियर हो गई। एक पहला पॉइंट तो ये है इसका मुख्य कार्य, मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम क्या है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाना। मशीन को बाहरी माने बाहर के आघातों का मतलब है चोट आदि से बचाना। आघात का मतलब चोट आदि से बचाना, आघातों से बचाना। ये क्या है, मशीन का मुख्य कार्य है। जैसे कि हमारा कूलर होता है, जो हवा देने वाला कूलर होता है, उसकी बाहर की बॉडी आपने सबने देखी है। मान लीजिए अचानक कूलर पर किसी ने एक पत्थर फेंक करके दिया, अब मशीन का आंतरिक पार्ट, उसके अंदर कूलर की जो बाहर की बॉडी है उसके अंदर मोटर पंखा लगा हुआ है, उसकी पंखुड़ियां लगी हुई है, उसकी ब्लेड लगी हुई है, आपने देखा है शाफ्ट लगी हुई है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, पंखुड़ी नहीं टूटी। अब किसी बच्चे ने उठा करके पत्थर मार के उसको कूलर पर फेंक दिया, तो क्या हुआ, कूलर पर पत्थर का जो आघात है, पत्थर की जो चोट है, वह उस मशीन के आंतरिक भाग पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्योंकि उसको बॉडी ने ही उसको पहले से ही रोक लिया और बॉडी ही क्षतिग्रस्त हुई, अंदर मशीन पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तो ऐसे के ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो डीसी जनित्र है ना, उस डीसी जनित्र की बॉडी का भी वही काम होता है, उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना,
या मशीन को भारी आघातों से बचाना। आघात मतलब भारी चोट एवं भारी प्रहारों से बचाना। नंबर 3 इसका काम क्या होगा, मशीन के गिरने पर वही बात है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की सुरक्षा करना भी किसका काम है, मशीन का काम है। क्लियर हुई बात। एक और पॉइंट और काम क्या करता है भाई, एक मुख्य काम ये करता है कि मशीन की जो ये बॉडी है डीसी जनरेटर की, इस बॉडी का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि आपने देखा होगा जो अभी डीसी जनरेटर जब आपने इस कंडीशन से अभी बनाया है, इस कंडीशन से, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे डॉटेड नुमा कुछ इन पोलों से कुछ इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं आपको जाती हुई नजर आ रही होगी इस मशीन के चारों तरफ रास्ते में होकर के। तो ये क्या है, ये क्या करता है, डीसी मशीन के अंदर बॉडी का एक मुख्य कार्य है चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। बहुत मोस्टली बात है, ये क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहां तक सिर्फ किसके बारे में चर्चा हुई है, आपकी बॉडी के बारे में चर्चा हुई है। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके फील्ड पोल, आर्मेचर कोर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, इसके बाद हम कम्यूटेटर, कार्बन ब्रूश एवं लीड, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से 1 बाय 1 करके हम चर्चा करते हुए चलेंगे। और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा डीसी जनरेटर के पार्ट या सभी भागों की हमें जानकारी मिल जाएगी, तो आगे चल के डीसी जनरेटर को कॉन्सेप्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों उन चीजों के बारे में जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है जिन चीजों के बारे में हम जानते ही नहीं है कि भाई कम्यूटेटर होता क्या है, आर्मेचर का काम क्या होता है, बॉडी का काम क्या होता है। तो 100% हम डीसी जनरेटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज को हम तरीके से नहीं ले सकते। तो रीजन है, आज आपको समझ में आया होगा कि डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं 2 मिनट से कि सबसे पहले शाफ्ट होती है, शाफ्ट के बाद हमारा कम्यूटेटर होता है, फिर उसके बाद आर्मेचर होता है। आर्मेचर पर आपने एक स्लॉट या खांचे कटे हुए थे, उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपने आर्मेचर कोर या कहा या आर्मेचर स्लॉट कहा। उस पर जो वाइंडिंग करते हैं उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोलों पर जो वाइंडिंग की जाती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपका कम्यूटेटर भी आपको मैंने बता दिया, ऊपर आईनुमा संरचना, कुंदानुमा संरचना उठाने धरने के मशीन को काम आती है, उसे हम आई बोल्ट कहते हैं। और मशीन के नीचे 2 प्लेटें लगी रहती है जो मशीन को नीचे से उसकी बॉडी को डैमेज होने से बचाती है, स्क्रैच होने से बचाती है। इधर उधर उठाने धरने या घसीटने पर मशीन में किसी प्रकार का कोई भी दोष पैदा नहीं हो, फाल्ट पैदा नहीं हो या मशीन क्षतिग्रस्त नहीं हो, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। जिन्हें हमने क्या कहा, बेड प्लेट, अर्थात बेड माने क्या होता है, बिस्तर। मशीन का प्लेट है जो बिस्तर प्लेट कहलाती है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपने पहला पॉइंट उठाया कि बॉडी क्या है, तो सबसे पहले हम बॉडी के बारे में जानते हैं। बॉडी को हम यॉक भी कहते हैं। किसी मशीन का बाह्य भाग बॉडी या यॉक कहलाता है। या फिर मैंने दूसरी परिभाषा बताई, किसी स्टेटर का जो बाहरी आवरण होता है उसे भी हम बॉडी कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि बॉडी किस धातु की बनी होती है भैया, तो आप बताओगे कास्ट आयरन बाय कास्ट स्टील का बना होता है। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का। फिर मैंने बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि कास्ट स्टील को अन्य 2 नाम से भी जानते हैं, एनिड स्टील भी कहते हैं और इसे रॉल्ड स्टील भी हम कहते हैं। फिर मशीन का कार्य बॉडी का कार्य क्या है, मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना, मशीन के को बाहरी आघातों से बचाना, मशीन के गिरने पर आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। इसके 2 ही मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका एक पार्ट आज कंप्लीट हुआ है, डीसी जनरेटर का एक भाग जिसके बारे में अपन ने पूर्णतः नॉलेज ली, बुक उसका नाम है बॉडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं खत्म करते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने जितने भी मिलने जुलने वाले यार दोस्त हैं जिनको भी फायदा हो सके और उनको भी पता लग सके कि आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लास
क्लासेस के माध्यम से आपको आईटीआई सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वर्तमान समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज आपके बंद है इस कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण, परंतु मेरे प्यारे दोस्तों आपका एग्जाम तो होना तय है, ये तो फिक्स है। 1 महीने 2 महीने बाद आपका एग्जाम होना तय है। जैसे आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो आपको कॉलेज वाले भी आपको सूचना देंगे, बट आपकी तैयारी को आप कंटिन्यू बरकरार रखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए हम ये आप हमारे अपने चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस के माध्यम से आपको हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास कंप्लीट चल रही है, ऑलरेडी चल रही है पहले से, और आईटीआई सेकंड ईयर की भी आपकी क्लास 1-2 दिन से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ऑल कंप्लीट आईटीआई फर्स्ट ईयर का आईटीआई सेकंड ईयर का आपको करवाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।